हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फरोग़ अदब में खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए NTUGC नेट JRF दिसंबर 2022 डेट ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स पेपर 1 मॉक टेस्ट पार्ट 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये पार्ट 5 है। तो आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट ना हूँ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड। तो इनमें से करेक्टली लिस्ट कौन सा है कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स का फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट की तरफ। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जाए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी कैच मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी कैच मेमोरी ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट स्पीड की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग ए वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्राइवेंस इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साइबर वेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वाज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, जो 19 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बना था। द क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी विद द डेवलपमेंट ऑफ, तरक्की के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्पानेट। अर्पानेट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज या प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटीज एम्स एट वैल्यू एजुकेशन इन होलिस्टिक फ्रेम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, योगा एजुकेशन एंड वेलनेस सेंटर्स। द क्वेश्चन नंबर 6 है, द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन। द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व by focusing on। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए ताकि इससे आइडिया हो कि आपकी तैयारी किस हद तक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया का थर्ड तीसरा पोजीशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इग्नू स्टैंड्स सिग्निफिकेंटली अपार्ट फ्रॉम आउट अदर यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेशनल जुरिडिक्शन भी है, फ्लेक्सिबल एडमिशन रूल्स भी है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज भी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कार्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट, इनमें से कौन मुनासिब है इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में। तो कार्डियल एंड रिस्पेक्टफुल। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ को देखकर एक लेडी टेल्स प्रमोद से कहती है, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ
दिस लेडी, मैं इस औरत के और उसके बेटे की, जो तुम्हारा मेटरनल अंकल है यानी मामा है, हाउ, उसकी मैं बेटी हूँ। तो हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद्स फादर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाइफ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू, यानी किस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है, शिरकत होती है किस तरह के लेक्चर में, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डेमोस्ट्रेशन मेथड या डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेंटरिंग एंड रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द एज ऑफ 4 वेद्स, यानी चारों वेद के दौर में स्टूडेंट्स वेयर एडमिटेड टू द वेद्स स्कूल आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ विच सेरेमनी, किस सेरेमनी को के परफॉर्मेंस पर वो बच्चों की एडमिशन हुआ करती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपनयना सेरेमनी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस बाय ऑल माइनॉरिटीज एज पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 30 ब्रैकेट में 1, आर्टिकल 30 ब्रैकेट 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, ड्यूरिंग विच ईयर द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस टू द यूनिवर्सिटीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1857 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टेब्लिश। किस साल में मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है एस्टेब्लिश कायम किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1857 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 412, अभी 418 हो गया है, 418 हो गया है, याद रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 54 है और स्टेट यूनिवर्सिटी 418 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस। इनमें से कौन सा डोमेन्स जो है इस इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट बिजनेस के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कमर्शियल। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। यानी वेब पेज एड्रेस का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस के लिए जो इस्तेमाल, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर URL। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कमेंस्ड इन इंडिया इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1923, 1923 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स एडवाइजरी एंड नॉन स्टेटरी बॉडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है इल हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। गुड टीचिंग, यहाँ पर टीचिंग होना चाहिए, गुड टीचिंग व्हाट आर रिक्वायर्ड, इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड है गुड टीचिंग के लिए। डायग्नोसिस, रिमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी जो है ये डायग्नोसिस भी है, रिमेडी भी है, डायरेक्शन भी है, फीडबैक भी है। क्वेश्चन नंबर 25 है मोशन इज टू रन। मोशन के मतलब होता है हरकत, तो रन जो चलता रहता है। एज इमोशन इज टू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फीलिंग। इमोशन के लिए फीलिंग। तो ये मॉक टेस्ट 5 जो कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। अगर आप वाकई इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दो कि किसी भी क्वेश्चन को आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो अभी मैं ले रहा हूँ इसमें से उम्मीद करता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आ जाएंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के मतलब 2 नंबर, 2 नंबर की वजह से किसी भी इंसान का 2 नंबर से नेट या जेआरएफ रुक जाता है। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए और बारीकी से उस क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि इम्तहानगाह में आपकी प्रैक्टिस हो सके। मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि इसका जवाब आप जितना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उससे क्या हो जाएगा कि आपकी तैयारी मजबूत होगी। और ये भी बात बता दूं कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब से गुजारिश है कि आप जो है कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपके लाइक और आपका कमेंट मुझे हौसला देगा। अगर किसी तरह की खामी मेरी वीडियो में रह रही है तो आप वो भी बताने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार ला सकूं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पेश कर सकूं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्तों और फिर को। अल्लाह हाफिज़।